वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम आपके लिए जीके जीएस की क्लास में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। वैसे इंडियन ज्योग्राफी की मैंने आपको अब तक 2 क्लास करवाई हैं, तो आज हम कुछ ज्योग्राफी के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी टाइप के, तो आज मैं वो वाले क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ। आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेक्चरर है आपका जब भी आएगा, अभी तो डेट आई है और कुछ उस पर प्रस्ताव वापस भेजने संबंधित चीज़ें आ रही, तो अपकमिंग आपके जो भी एग्ज़ाम है, आपका डीएलएड है, आपका जो भी एसआई है, तो उन एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि कई बार हम बेसिक क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ठीक है, कौन सा देश है? ठीक है, तो विश्व में जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन, जैसे भंडार वगैरह है, कोयला है, यूरेनियम है, चाय है, गेहूं है, चावल है, तो इस प्रकार की एक लिस्ट आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चाय के बारे में बात की गई है। 4 ऑप्शन हमको मिलते हैं: चीन, श्रीलंका, भारत और केन्या। हमें बताना है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, और भारत जो है वो दूसरे नंबर पे क्या है, चाय का उत्पादक है। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पादित होती है? आपकी असम राज्य में। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय जो उत्पादित होती है वो असम, चीन में होती है, और भारत दूसरे नंबर पर है। और भारत में कहाँ होती है? आपके असम में होती है। दूसरा, अब आ गई बात कॉफ़ी की। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी कहाँ से ज़्यादा उत्पादित होती है? वियतनाम, ब्राज़ील, कोलंबिया या मैक्सिको। ठीक है, इनमें भारत का नाम नहीं है। हमें बताना है कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है हमारा ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर के विषय में सभी जानते होंगे, और तो हमें बताना है कि स्वेज नहर कौन से देश में है। संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ईरान या मिस्र। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है जो स्वेज नहर है वो है आपके मिस्र में। और मिस्र कौन से महाद्वीप में पड़ेगा? आपके ये पड़ेगा आपके अफ्रीका महाद्वीप का देश है मिस्र, जिसको क्या बोलते हैं आप? इजिप्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, और नील नदी क्या बहती है? मिस्र में बहती है। चलिए, माउंट एटना विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो आप जान लीजिए कि जो अगर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाता है विश्व का, वो होता है आपका माउंट एटना। हमें बताना है कि वो कहाँ स्थित है। इटली में है, जापान में है, पेरू में है या फिजी में है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हमको दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हो जाता है इटली। माउंट एटना जो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? आपका इटली में। ठीक है, और जो ये माउंट एटना है इसे क्या कहा जाता है? आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, जो माउंट एटना है इटली में, इसे हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यानी लाइट हाउस। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना पूछ लिया जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो माउंट एटना जो आपके इटली में है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? स्वेज नहर बनाई गई थी 2 समुद्रों को जोड़ने के लिए। हमें बताना है और किन 2 देशों को जोड़ेगी। बेरिंग सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक सागर और लीबिया सागर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको ज्योग्राफी की पहले की बहुत, जब हमने क्लासेज स्टार्ट की थी तो हमने जल संधियों नाम से एक हेडिंग डाला है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट जल संधियाँ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो मैंने आपको वहाँ पे करवाई है। अगर चाहें तो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार उस लिस्ट को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हमें बताना है कि स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होता है, जो स्वेज नहर है वो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। अभी हमने बताया कहाँ पर है, मिस्र में, लेकिन जोड़ेगी किन 2 देशों को? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है आपके स्वेज नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में है कुल 7 महाद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में कुल महासागरों की संख्या है। अब महासागर कितने हैं विश्व में? ऑप्शन है 3, 5, 7 और 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व में महासागर हैं आपके 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? एग्ज़ाम में नदियों के किनारे बसे शहर भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। पहले तो ऐसी सिंपल पूछ लिए जाते थे ना कि कौन सा एक, जैसे अभी ये क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती, लेकिन अब क्या आता है, मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं मैचिंग वाले। आपको मैच करना है, एक तरफ देश दिए हुए होंगे, एक तरफ नदियाँ दी हुई होंगी, आपको देश को नदी से मैच करना है या शहर को क्या करना है, नदी से मैच करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन है हमारे पास नदी सेवरन, टेम्स नदी, और यहाँ पे ऑप्शन रिपीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होता है लंदन से होकर जो बहती है, तो लंदन बसा है आपके टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, तो इंग्लैंड का जो लंदन है वो बसा है टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है? 7 महाद्वीप हमने अभी बताए कि कुल महाद्वीप हैं 7। हमें बताना है कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल नहीं है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा यूरोप है विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप में क्या है, एक भी मरुस्थल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, अगर आप हमारी बात माने तो आप लूसेंट वगैरह या ऐसी कोई बुक पढ़ते हैं जिसमें एक होल टाइप का डेटा होता है, तो नदियों के किनारे बसे नगर, राजधानियाँ, करेंसी, इस प्रकार की जनरल नॉलेज की चीज़ें एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पूछ ली जाती हैं, ये नदियों किनारे बसे शहर और आपकी करेंसी है, राजधानियाँ हैं। ठीक है, देशों की राजधानियाँ हैं, तो कौन सी इस जगह कहाँ पर है, कौन सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है स्पेन की राजधानी कौन सी है, 4 ऑप्शन है, बार्सिलोना, मैड्रिड, सेविले या लिस्बोआ। तो ये सही आंसर हो जाएगा जो आपका स्पेन की राजधानी वो है आपका मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि जो सर्वाधिक झीलों वाला देश कहा जाता है और उसको एक और नाम से कहा जाता है 1000 झीलों का देश, वो है आपका फिनलैंड। फिनलैंड क्या है, सर्वाधिक झीलों वाला देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है, यानी टाइम, सबसे अधिक जो टाइम जोन है वह किस देश में है? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। तो अगर आप विस्तार देखें तो जो रसिया है ना, रसिया का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। रसिया ऐसे विश्व का सबसे बड़ा देश भी क्या है आपका, रसिया है। लेकिन अगर हम टाइम जोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो होते हैं वो हमारे कहाँ पे हैं, फ्रांस में है। और कितने होते हैं ये भी मैं आपको बता दूँ, फ्रांस में टाइम जोन है कुल 12, और उसके बाद रसिया का नंबर आता है, रसिया में 11 है, लेकिन फ्रांस में क्या है आपके 12 टाइम जोन है। ठीक, और भारत का टाइम जोन आपको मैंने पढ़ाया भी है। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं ना आजकल, तो उसमें मैंने आपको करवाया था कि भारत का जो समय रेखा है वो कहाँ से होकर जाती है और कहाँ स्थित है। ठीक है, और भारत में कितने समय जोन है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो एमू पक्षी है वो किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया या थाईलैंड। ठीक है, तो जो एमू है और आपका शुतुरमुर्ग है, ये दोनों पक्षी पाए जाते हैं आपका एमू पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो एमू पक्षी पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे बड़े पक्षी की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, आपका शुतुरमुर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, यह किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, पेरू, नॉर्वे या वेनेजुएला। पहले आप ध्यान रख लीजिए, हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं।
ये आप ध्यान दीजिए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आपका, एंजल जलप्रपात। ठीक है, अब ये एंजल जलप्रपात कौन से देश में है, दक्षिण अफ्रीका, पेरू, नॉर्वे या वेनेजुएला। ये है आपके वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात। और वेनेजुएला में जो ये एंजल जलप्रपात है ये है आपके कैरो नदी पर। अगर नदी का नाम पूछ लिया जाए तो जो एंजल जलप्रपात है आपके वेनेजुएला में यह है कैरो नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है शहर और नदी का। तो जो पेरिस शहर से होकर गुजरने वाली नदी है वो कौन सी है, सीन, टेम्स, वोल्गा या नील। तो टेम्स तो हमने अभी पढ़ा, टेम्स क्या है, टेम्स के किनारे बसा है आपका लंदन। ठीक है, नील नदी को कहते हैं, मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान। ठीक है, तो यानी ये तो अफ्रीका में हो गई, या आपके लंदन में हो गई। हमें बताना है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सीन, पेरिस बसा है आपके सीन नदी के किनारे। और पेरिस किसकी राजधानी है आपके, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जरूर याद रख लीजिएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है, रूस, कनाडा, ब्राज़ील और यूएसए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका यूएसए। जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है इसमें क्या है, ओल्ड फेथफुल गेसर नाम का एक क्या है, गर्म पानी का गीज़र है, गेज़र। ठीक है, ओल्ड फेथफुल गेज़र जो है एक गर्म पानी का झरना, गीज़र बोल दीजिए। ये कहाँ पे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में क्या है, ओल्ड फेथफुल गेसर नाम का गर्म पानी का झरना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भाषा पढ़िए, पूछा है महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला, क्योंकि महासागरों में भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसलिए यहाँ पर बात पूछी गई है महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, रॉकी या यूराल। तो जो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी एंडीज। ठीक है, तो विश्व की और एंडीज कहाँ पे है आपके, ये है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, और जैसे हिमालय है ना ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ, तो आपका जो एंडीज आप जैसे अगर ये देखते हैं आप इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका देखते हैं तो ये ऐसे में आपको एंडीज मिलता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई आपकी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। ठीक, और कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। फिर एक क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ जब बन रहा था इसके जब संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया था, 45, 50, 51 या 75। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में 51 देशों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा।